हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि TSSB-PRT का एग्जामिनेशंस की डेट आ चुकी है, तो अब जल्द से जल्द हमें बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये कुछ सरोहा पब्लिकेशंस के क्वेश्चंस हैं और वो इंपॉर्टेंट है ऑलरेडी, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, कई सारे एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुके हैं, तो जल्दी जल्दी से इनको करते हैं और फिर अपना एक चैप्टर धीरे धीरे हम सारे कंप्लीट करते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसका है, द स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप इज़ बेटर इन। तो इसका जो आंसर रहेगा वो कंस्ट्रक्टिविज्म है। क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म क्यों है? क्योंकि एक कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब होता है निर्माणवाद। निर्माण मतलब कि आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं नॉलेज को, आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग को, आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं सपोर्टिव रिलेशनशिप बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। यानी कि आप सारी चीज़ों को रचनात्मक एक कंस्ट्रक्टिविज्म में करने, आप खुद से करेंगे, खुद से करके सीखेंगे, तो इसको बोल रहे हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। तो इसका स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप इसमें बेटर होगा, क्योंकि कुछ आपको टीचर कंस्ट्रक्ट करने के लिए प्रेरित करेगा, आप सारी चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करेंगे, एक ऐसा माहौल टीचर आपको अलाउ करेगा जिसमें आप खुद से कंस्ट्रक्ट कर निर्माण कर सकें अपने कॉग्निटिव थिंकिंग का। तो इस तरह से एक अच्छा रिलेशनशिप वहाँ पे देखा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, लर्निंग इज़ इंटरनल एंड इज़ अ रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट प्रोसेसिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इज़ बेस्ट इम्प्लाइड इन। तो लर्निंग इज़ इंटरनल, ओके, ये हम पहले हम क्वेश्चंस का ना तोड़ मरोड़ के देखते हैं। लर्निंग इज़ इंटरनल, ओके, वी अंडरस्टैंड लर्निंग इज़ इंटरनल इज़ अ रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट प्रोसेसिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो जब भी हम किसी भी किसी भी लर्निंग की प्रोसेसिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग की बात करेंगे, तो जो हमारे माइंड में आना चाहिए सबसे पहले वो कॉग्निटिविज्म आना चाहिए, क्योंकि कॉग्निटिविज्म इज़ रिलेटेड टू द प्रोसेसिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, संज्ञानवाद जो ब्रेन से जुड़ा होता है ना। तो इसका आंसर 2 का सी हो गया। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हो DSSB-PRT में। तो ऑल लर्निंग, अच्छा पहले ना इस पर टिक्स लगे हुए हैं तो पहले ये हटा देते हैं हम, है ना, ठीक है। ऑल लर्निंग शुड बी इन कोलैबोरेटिव ग्रुप्स, इट इज़ एडवोकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियोलॉजी। ऑल लर्निंग शुड बी इन अ कोलैबोरेटिव, तो हमारे लिए इसमें की पॉइंट आ गया कोलैबोरेटिव ग्रुप्स। कोलैबोरेटिव ग्रुप्स का मतलब हो गया एक समूह, है ना। तो एक समग्र शिक्षण सहयोगी समूह, जब भी हम समूह की बात करेंगे तो मोस्टली हमारा जो सोशल स्ट्रक्चरलिज्म आएगा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। तो all learning should be in a collaborative groups, it is advocated by which of the following ideology। तो सारी की सारी जो शिक्षाएं हैं वो आपके समूह में होनी चाहिए। तो ये सोशल स्ट्रक्चरलिज्म है, उसमें सोशलाइजेशन हम सीख रहे हैं, हम बहुत सी चीज़ें आपस में यू नो लर्निंग हमारी अच्छी होगी, हमारी स्पीकिंग अच्छी होगी, हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होगा, सो इसलिए सोशल स्ट्रक्चरलिज्म होगा हमारा, है ना। व्हाट इज़ द मेन फीचर, what is the एक मिनट, what is the main feature of psychological determinant। साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट भी पूछा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर अब जैसे आपने देखा होगा वैसे आ गया, चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन, राइट। तो चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन, क्योंकि देखो 99% क्वेश्चन जो भी हम साइकोलॉजी में पढ़ रहे होते हैं वो बच्चे से रिलेटेड होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन है। तो एक आपका ये हो गया आंसर लगाने का तरीका। दूसरा आप ये देखिए, मेन फीचर ऑफ साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट, मेन फीचर क्या है? टीचर हो सकता है? नहीं, टीचर के लिए तो हम नहीं साइकोलॉजिकल, हाँ टीचर के लिए हम कर सकते हैं, लेकिन वो भी बच्चे से ही रिलेटेड होगा, है ना। तो इसलिए चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज मेनली कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग द जनरल बिहेवियर ऑफ, अब इसमें वर्कर्स का नहीं तो बिल्कुल ही कहते, तीन ऑप्शंस बचे हमारे पास। एडल्ट्स, हाँ हो सकता है, बट एडल्ट्स का एज इट इज़ हम नहीं कर रहे हैं, है ना। तो हम एडल्ट्स का मतलब, एडल्ट्स में तो काफ़ी सारे, लेकिन हम अब कुछ एडल्ट्स तो घर पे भी, कुछ एडल्ट्स वर्क भी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो नहीं है ना। एजुकेशन साइकोलॉजी की बात करेंगे, तो जब एजुकेशन साइकोलॉजी अगर इंटरनल होता तो हम एडल्ट्स भी ले सकते थे, है ना। लेकिन तो अभी एडल्ट्स भी कट गया, क्योंकि एजुकेशन साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं ना। टीचर और स्टूडेंट्स में से जो हमने मेन डिटर्मिनेंट बताया था अभी, तो उसमें टीचर नहीं था, उसमें चाइल्ड था, तो इसलिए इसका आंसर स्टूडेंट हो गया। टू डिज़ाइन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ फॉर अ क्लासरूम टू सूट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट टीचर शुड हैव अ नॉलेज ऑफ। तो इसमें पूछा गया, देखो इसमें कीवर्ड आ गया रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, है ना। रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स क्या होगा? वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी आएगा, कि हम कैसे डेवलप कर रहे हैं उन गतिविधियों को, कैसे हम डेवलपमेंट बढ़ाएंगे, जो उनकी रिक्वायरमेंट हो उसका कैसे हम डेवलपमेंट करेंगे, जिससे कि उनको ईज़ हो सारी चीज़ों को पढ़ने में समझने में। तो इसका आंसर हो गया। इन अ साइकोलॉजिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ पर्सनैलिटी एंड इट्स साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट इज कॉल्ड सोशल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। तो इसका आंसर सी है ना। तो इन साइकोलॉजी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ पर्सनैलिटी एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, की वर्ड्स ऑलरेडी, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट इज कॉल्ड डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चंस थे, आप इन 5 क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे और उसमें फिर से हम कोशिश करेंगे।